Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. Dear student, please like, share and subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. This is class 12th NCERT chemistry chapter 1st, the solid state, in which the topic is crystal lattice and unit cell. Here crystal lattices and unit cell का मतलब समझिए. क्रिस्टल मीन्स दाना, लैटिसेस मीन्स जाल, एंड और यूनिट मीन्स एक, सेल मीन्स कोष्ठक. तो यहाँ पर इस चीज को हम लोग समझेंगे कि सॉलिड में ये कैसे आते हैं. हम लोग सॉलिड जो पढ़ रहे हैं वो, जैसे ये सॉलिड है तो इसके अंदर जो है पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं. इसके अंदर के पार्टिकल्स के जो हमको ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं नेकेड आई से, हमको जो है एक्सरेज के द्वारा या दूसरी टेक्निक्स के द्वारा ये पता लगाया गया कि ये सॉलिड जो है पार्टिकल्स से बना हुआ है. ये पार्टिकल्स स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तभी ये सॉलिड है. अगर इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक हो जाए तो ये लिक्विड हो जाएगा, और वीक हो जाए तो ये गैस हो जाएगा. तो वही हमको समझना है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में कैसे बंधे होते हैं. वैसे तो ये प्लास्टिक है, एमार्फस सॉलिड है, लेकिन हमारे पास जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग पढ़ रहे हैं. तो सॉलिड कोई भी हो उसमें जो है पार्टिकल्स आपस में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं. ओके, तो हम लोग इस टाइम सॉलिड के अंदर का पढ़ रहे हैं. ओके, तो यहाँ समझने का प्रयास करें. ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन ए स्पेस इज कॉल्ड ए क्रिस्टल लैटिस. जाल समझते होंगे, जाल, लैटिस मीन्स जाल, क्रिस्टल का जाल. ओके, एंड इकाई सेल, इकाई कोष्ठक. तो क्रिस्टल का जाल, तो हम लोग सॉलिड के अंदर समझने का प्रयास करें. सॉलिड के अंदर ये पार्टिकल्स किस तरह से अरेंजमेंट दिखाते हैं. तो जो ये सॉलिड होते हैं इनके 3D स्ट्रक्चर होते हैं. 3D स्ट्रक्चर माने होता है कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें हों, उसे 3D स्ट्रक्चर बोलते हैं. जैसे आप यहाँ समझने का प्रयास करें, इसमें जो है इधर की ओर भी है, और इसमें ऊपर की ओर भी है. ओके, तो इसमें लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है, ये लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, और ये ऊंचाई भी है. तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सारी चीजें हैं. देखिए ये, तो ये जो है 3D स्ट्रक्चर है. ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इसमें आ रहा है. तो ऐसे स्ट्रक्चर को 3D स्ट्रक्चर या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं. तो ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, अब हम पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस तरह से दिखाते हैं कि रेगुलर हो, मतलब डिसबैलेंस ना हो, कहीं कम कहीं ज्यादा ना हो. तो रेगुलर क्यों लगाना जरूरी है कि पार्टिकल्स हमको इक्वली मिलने चाहिए. तो ए रेगुलर, इसलिए रेगुलर 3 डायमेंशनल. 3 डायमेंशनल क्यों? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारी चीज आने चाहिए. अरेंजमेंट मीन्स व्यवस्था है उनकी, किसकी? आप पॉइंट्स, पॉइंट्स माने कणों की व्यवस्था. तो जो उनके कण हैं, ये कण कौन होते हैं? ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल या आयन होते हैं. इन स्पेस माने ये जो जगह है ये स्पेस में ही तो है, जगह में ही तो है. ऊपर की ओर ये जो खाली जगह है, इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस. तो इस तरह से इसकी डिफिनेशन बनाने का प्रयास करें. ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड ए क्रिस्टल लैटिस. ओके, इसको ऐसे समझने का प्रयास करें. जैसे ये देखिए यहां पर इस फिगर में देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं. ओके, और रेगुलर माने जैसा ये डिजाइन है वैसी ही डिजाइन इधर है. तो ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, ये 3D स्ट्रक्चर है. ओके, यहाँ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारी चीजें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंट्स. पॉइंट्स देखिए ये सारे पॉइंट्स, ये पॉइंट्स कौन है? ये इसी सॉलिड के कण हैं, जो एटम भी हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं. इन स्पेस, ये जो जगह है इसको स्पेस बोला गया है. ऊपर की ओर जो ये सारी चीजें 3D स्पेस जो दिखाई दे रहा है, इज कॉल्ड ए क्रिस्टल लैटिस. ये फिगर यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम आपको यहाँ सिंपल वे में बना के दिखाते हैं. ऐसे बनाएंगे आप इस फिगर को.
तो यहाँ पर ये आप देखिए इस फिगर को कैसे, ए पोर्शन ऑफ 3 डायमेंशनल क्यूबिक लैटिस एंड इट्स यूनिट सेल, हम यहाँ पर आपको ये दिखाने का प्रयास करते हैं। ये जो है एक पोर्शन है इसका, ए पोर्शन ऑफ 3 डायमेंशनल क्यूबिक लैटिस एंड इट्स यूनिट सेल, इसका यूनिट सेल, यूनिट माने एक सेल, ये देखिए एक सेल, तो इसका यूनिट सेल, ऐसे ही एक सेल इधर 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 सारे ऐसे ही मिलकर के एक पूरा जाल, क्रिस्टल का जाल बना रहे हैं, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। और इसमें एक को ये क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो हम लोग इसको विशेष ध्यान देंगे क्योंकि पूरे चैप्टर में बार बार ये यूनिट सेल वर्ड का यूज होगा। तो यही यूनिट सेल जब बार बार इसमें रिपीट होता है तो पूरा क्रिस्टल का जाल या क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इस यूनिट सेल को विशेष ध्यान देंगे। यूनिट माने एक, सेल माने कोष्ठक, एक कोष्ठक ये बार बार देखो रिपीट होकर के रेगुलर 3D स्ट्रक्चर जो तैयार कर रहा है उसी को क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। तो यहाँ पर आप इस फिगर को, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आसान तरीके से बता रहा हूँ आपको, इसको समझने का प्रयास करें कि कैसे इसे बनाया जाएगा। इन पर देखें इसको, यह आसान तरीका है, ऐसे इसको आसानी से आप बना सकते हैं। वैसे तो ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, दिख रहा है, लेकिन आप ये तरीके से बनाएंगे तो आसानी से ये बन जाएगा, इसमें बहुत कठिन नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये लाइन को ऐसे कर देते हैं, इसको समझने का प्रयास करें, ये ऐसे कर देते हैं, फिर इसको ये इधर कर देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, यहाँ मिला देंगे, और फिर इसको ऐसे मिला देंगे यहाँ, ये इसको ऐसे मिला देंगे इससे, फिर इसको ऐसे मिला देंगे इससे, ऐसे इससे मिला देंगे, ये आपका बन गया। अब उसके बाद में इसमें हम ये ध्यान देंगे, इसको इससे मिलाना है, फिर इससे मिलाना है, फिर इससे मिलाना है, फिर इसको टच करना है। ध्यान दीजिए कि क्या करना है, ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ, इस लाइन को इस लाइन से मिलाना है, फिर इस लाइन को इस लाइन से मिलाना है, फिर इस लाइन को इस लाइन से मिलाना है, फिर इसमें मिलाना है। इसको देखिए आप, ये हो गया, फिर इस लाइन को यहाँ से मिलाना है ऐसे, ये, फिर इस लाइन को यहाँ से मिलाना है, फिर इस लाइन को यहाँ से मिलाना है। इधर का हो गया, ऐसे ही हमको इधर से भी करना है, ऐसे ही हमको ये यहाँ से भी करना है। ये इस लाइन को यहाँ से मिलाया, अब इस लाइन को नीचे वाली से मिलाना है। नीचे वाली से मिल गया, अब इस वाली लाइन को यहां से मिलाना है, ये, अब फिर इस वाली लाइन को यहां से मिलाना है, ये। अब हमने इधर को मिला लिया, इधर को मिला लिया, लेकिन हमने ये वाला नहीं मिलाया, ये वाला हमको यहां से भी मिलाना है, हमको ये वाली लाइन पे मिलाना है, ऐसे ये मिलाया, और इस वाली को इस वाली से मिलाना है,
ध्यान दीजिएगा, इस वाले को इसके मिडिल से मिलाना, फिर इस वाली लाइन को इधर वाले, जैसे खंभों को जोड़ा जा रहा है उसी तरह से यहाँ पर ये, अब फिर इस खंभे को इससे मिलाना है। तो इस तरह से अब आप जो है इनके पॉइंट्स को दिखाने का प्रयास करें। इनके पॉइंट्स को दिखाएं अगर, तो ये आपका पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ऐसे ये पॉइंट्स, ये पॉइंट, ये पॉइंट, फिर यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट बन रहा है। इस लाइन में ये पॉइंट बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ऐसे ही। अब यहाँ पर सारे पॉइंट्स को मिला देंगे। बीच में भी ये सारे पॉइंट्स को ऐसे मिला देंगे यहाँ। इसी को लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट बोलते हैं। इसे लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट बोलते हैं। तो इस तरह से इसे क्रिस्टल जालक बोल रहे हैं। ये रिपीटेड यूनिट है, पोर्शन ऑफ ए 3 डायमेंशनल क्यूबिक लैटिस एंड इट्स यूनिट सेल। अब यहाँ से यहाँ तक जो ये मिलेगा, ये इसका एक यूनिट सेल हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताएं ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ये जो क्रिस्टल लैटिस आप देखे हैं अभी, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक। तो ईच पॉइंट इन ए लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट समझिए, ये जो पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स को लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ये सारा लैटिस पॉइंट है। तो ईच पॉइंट इन ए लैटिस, इस जाल में जो पॉइंट है, प्रत्येक पॉइंट है, उसी को लैटिस पॉइंट कहते हैं या लैटिस साइट कहते हैं। इसी को लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट कहते हैं। ये सारे लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट है। ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस इज रिप्रेजेंट्स वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये आप क्या समझ रहे हैं, ये क्या पॉइंट है? ये जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, माने ये सॉलिड जिस चीज से बना हुआ होगा वही ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन्स ये क्या हो सकते हैं, अगर ये सॉलिड मॉलिक्यूल से बना है तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होंगे, एटम से बना है तो एटम होंगे, या आयन से बना है तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन होंगे। लेकिन खास बात क्या है कि ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल व्हिच मे बी एन एटम, ए मॉलिक्यूल और आयन, कुछ भी हो सकता है। लैटिस पॉइंट आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइन। देखिए, लैटिस पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट किया गया टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। जिससे क्या हो गया, इनकी एक फिक्स्ड ज्यामिति बन गई, एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर बन गया, एक फिक्स्ड ज्योमेट्री तैयार हो गई यहाँ पर। तो जो है लैटिस पॉइंट आर ज्वाइंट, सारे लैटिस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया गया है बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। एक बार फिर से समझिए, ईच पॉइंट इन लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। आपसे कोई पूछे कि लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि सॉलिड में जो पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स, इन्हीं पॉइंट्स को लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो अब फिर कोई पूछे कि ये लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट इसमें क्यों होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि यही लैटिस पॉइंट लैटिस साइट मिल करके तो सॉलिड को सॉलिड बनाते हैं। ये लैटिस पॉइंट ही एटम, आयन या मॉलिक्यूल हैं। इसी को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। तो ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट particle which may be an atom or molecule or ion. Okay, lattice point are joined by straight line. देखिए, लैटिस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन से
जोड़ दिया गया, जिससे क्या मिल गया हमको, ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लाइटिस, जिससे हमको एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर उनका मिल गया। इस बात को समझिए। उसके बाद में हम यहां देखेंगे यूनिट सेल क्या है। यूनिट सेल की बात करें, एग्जाम में पूछा जाता है यूनिट सेल। तो यूनिट मीन्स एक, सेल मीन्स कोष्ठक, एक कोष्ठक, यूनिट सेल। ये मैंने उसमें से निकाल लिया है, इस जाल में से एक सेल को हमने ले लिया है। अब हम इसी पर विशेष तौर से बात करेंगे। इस बात को समझिए, ऐसे ही जैसे पूरा एक कुकर चावल है, उसमें एक चावल को ले लिया गया है और उस पर समझने का प्रयास करें, वैसे ही यहाँ पर पूरे इस क्रिस्टल लैटिस में से एक यूनिट सेल को ले लें और समझ लें, तो जान जाएंगे कि पूरा लैटिस इसी तरह से बना हुआ है। इसको विशेष ध्यान देंगे, समझेंगे। तो ये एक यूनिट सेल को देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें हमको क्या पता चल रहा है कि इनके पॉइंट्स यहाँ सारे पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन से जुड़े हुए हैं और उसके बाद में इन स्ट्रेट लाइन के बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा है। ओके, यहाँ के एंगल को, जो सी और बी के बीच में है अल्फा, जो बी और ए के बीच में है यहाँ पर गामा, और जो सी और ए के बीच में उसे बीटा दिखाया गया। इसे लाइन को, ये जो लाइन है, जैसे एक आदमी के हाथ होते हैं उसको भुजा बोलते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे कि ये इनकी भुजाएं हैं, इसे एड्ज बोला गया है। ये एड्ज, इन एड्ज को नाम दिया गया है। ये ए एड्ज है, ये बी एड्ज है और ये सी एड्ज है। तो ए एड्ज और बी एड्ज के बीच में गामा एंगल है और सी और बी एड्ज के बीच में अल्फा एंगल है और सी और ए के बीच में बीटा एंगल है। ये यूनिट सेल के बारे में है। यूनिट सेल की डिफिनीशन कैसे बनेगी? इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल। इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल। यहां आप देखेंगे कि ये जो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, इसके बारे में देखिए। इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। ये क्रिस्टल लैटिस है, माने क्रिस्टल का जाल है। तो इतने को क्या बोलेंगे? पूरा तो क्रिस्टल जाल है, इतने को क्या कहेंगे? इतने को हम कह सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट पोर्शन है। क्या इससे और छोटा दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कि सबसे छोटा इसका यही है। तो इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन, ये सबसे छोटा होता है। इस यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए ये लाइन जरूर लगाइए। क्या? इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन। क्यों? क्योंकि इससे छोटा कुछ नहीं है। तो इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। इस क्रिस्टल लैटिस का ये स्मॉलेस्ट पोर्शन है। व्हिच, जो, व्हेन, जब, जिसे जब रिपीट करें, देखो एक बार यहां रिपीट करें, यहां, ऐसे चाहे जितना कर दें, तो जितना करते जाएंगे उतना बड़ा जाल ये बनता जाएगा। लैटिस, क्रिस्टल लैटिस उतना ही बड़ा बनता जाएगा। तो जरा देखिए, तो इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस व्हिच व्हेन रिपीटेड, बार बार रिपीट हो रहा, रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्यों डिफरेंट डायरेक्शन? इधर भी जा सकता है, इधर भी, ऊपर भी, इधर भी जा सकता, हर तरफ। तो डिफरेंट डायरेक्शन जेनरेट, पैदा करेगा, बनाएगा द इंटायर लैटिस। ऐसे ऐसे जुड़ करके पूरा लैटिस बना देंगे। फिर से देखिए, इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस व्हिच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, जो सभी दिशाओं में इधर उधर जा सकते हैं, और जेनरेट, बनाएंगे इंटायर लैटिस, पूरा जाल बन के तैयार हो जाएगा। ओके, तो ये हुआ यूनिट सेल की डिफिनीशन। अब यहां पर समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यूनिट सेल। तो यहां पर इलिस्ट्रेशन ऑफ ए पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, यहां पर जो है यूनिट सेल के पैरामीटर्स को दिखाया गया। तो आपके हिसाब से यहां कितने पैरामीटर्स आपको दिख रहे हैं? हमारे हिसाब से तो 1 2 3 ये हो गए, और 1 2 3, तो इस तरह से 6 पैरामीटर्स मेन यहां पर हैं जो इस यूनिट सेल को डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर ये पैरामीटर्स हमें दिखाए गए। इसी आधार पर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने का प्रयास करते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में ये फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखिए, कैरेक्टर, इट इज इट्स डायमेंशंस अलोंग द थ्री एड्ज। कहाँ है एड्ज? ये
ए एड्ज और आपका बी एड्ज और सी एड्ज, तीनों हो गया। तो इट्स डायमेंशंस, डायमेंशंस क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, इट्स डायमेंशन अलोंग द थ्री एड्ज, तीनों भुजाओं पर, ए बी और सी हैं, तो इसके थ्री एड्ज पर ए बी और सी बोला गया है जिसे। दीज एड्स मे आर मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ध्यान दें कि यहां पर आपको ये स्ट्रक्चर परपेंडिकुलर नजर आ रहा है, 90 डिग्री पर नजर आ रहा है, लेकिन ये 90 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं भी वाले में देखिए यहां पर आपको ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो जहां पर 90 है भी, अभी आप पहले देखे थे 90 भी, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि 90 से कम और ज्यादा भी है। तो इसलिए इस लाइन को देखिए जरा कि इट्स डायमेंशन अलोंग द थ्री एड्ज ए बी एंड सी, दीज एड्ज मे आर मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इनके डायमेंशंस जो थ्री एड्ज के आधार पर हैं, जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये इनका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे इनके एंगल के बारे में। यहां पर इनके एंगल के बारे में देखिए, एंगल बिटवीन द एड्ज अल्फा बिटवीन बी एंड सी, बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में अल्फा है। आगे बीटा बिटवीन ए एंड सी, जो बीटा है वो ए और सी के बीच में है। एंड गामा बिटवीन ए एंड बी, और ये जो गामा है ए और बी के बीच में है। दस ए यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाई, तो यहां पर एक यूनिट सेल को 6 पैरामीटर से कैरेक्टराइज्ड बाई 6 पैरामीटर्स ए बी सी अल्फा बीटा एंड गामा। यहां पर फिर से समझ लें इसके कैरेक्टरिस्टिक को। इट्स डायमेंशन अलोंग द थ्री एड्ज, इसका जो डायमेंशन है तीनों भुजाओं पर, जिसके नाम है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ये तीनों भुजाएं हो गई। दीज एड्ज मे आर मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अभी जो मैंने फिगर दिखाया था उस फिगर के माध्यम से आप कह सकते हैं कि जो है ये 90 डिग्री भी हो सकता है या उससे कम ज्यादा भी हो सकता है। तो मे आर मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। उसमें अगला फिर देखें, एंगल बिटवीन द एड्ज अल्फा, जो कि बी और सी के बीच में है, ये अल्फा बी और सी के बीच में है, और गामा ए और बी के बीच में है, और बीटा ए और सी के बीच में है। तो आप कह सकते हैं ए यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर ए बी सी अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।